नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, हमारी जो संस्कृति थी उस पर इस्लामिक इतिहासों का क्या प्रभाव रहा। जब मुसलमानों ने भारत पर आधिपत्य जमाया, शासन किया, तो हमारे संस्कृति को किस तरह प्रभावित किया। आज मैं उन्हीं के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूं और यह आपको विचारों में नई क्रांति लाए उस मनोदशा तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, संस्कृति कोई भी बुरा नहीं होता है। हर संस्कृति में मानव पलने का एक आदि बन चुका होता है। तब दूसरे संस्कृति जब हमारे सामने आती है तो उसको पालन करने में, उनके अनुरूप ढलने में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों, लाखों, हजारों वर्ष से हमारा जो पीढ़ी है वो एक ही संस्कृति में पलाया पोसाया है और उसका वो आदी हो चुका है। और पुनः वह दूसरे संस्कृति में जाता है तो उसको तरह तरह के संकीर्णता के कारण उनके विचारों को नहीं समझ पाता है, तो उनको हठ धर्मिता के विचार उन संस्कृतियों को पालन करने नहीं देता है, अनुसरण करने नहीं देता है। प्रारंभ में जब मुसलमान भारत आए तब हिंदुओं ने उनके धर्म या उनको प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी और उनके विचारों में आकाश जमीन का अंतर था। मुसलमानों ने भी हिंदुओं के प्रति, भारतीय के प्रति कट्टरता की भावना पनपाना शुरू कर दिया, शत्रुता रवैया को अपना लिया, शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए रखा और हमेशा दुश्मन और वैमनस्यता के नजरों से देखा करता था। इस प्रकार दोनों ही धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, प्रतिद्वंदी बन गए। लेकिन वक्त गुजरते गया, देखते हैं प्यार होने से पहले तकरार होता है। जब आप किसी से प्यार कीजिएगा तो पहले तकरार को झेलना पड़ेगा, लाठी सोटा खाना पड़ेगा, अपमान को सहना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा। तब हो न हो कभी दो दिलों का मिलन होगा तो एक नया इतिहास बनेगा, एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी ना। इसी तरह भाषा से भाषा को शादी हुआ है। इस्लाम का जो भाषा थी, जो संस्कृति थी, वो हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति से क्या हो गया, संभोग हो गया। एक दूसरे का काफी अपनत्व, हृदय रूपी प्यार को निखारना शुरू कर दिया। जब दोनों का मिलन हुआ तब ना,
तो वक्त गुजरते गया, प्रतिद्वंदिता सामने एक दूसरे का खड़ा होते गया, लेकिन वक्त के करवट बदलते देर नहीं लगा। वक्त गुजरने के साथ ही दोनों में वैमनस्यता की खाई पड़ती चली गई और दोनों धर्म एक दूसरे के समीप आते भी गए ना। मनमुटाव होते रहता था, विचारों से लड़ाई होते रहता था, लेकिन समीपता दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया ना। बार बार एक दूसरे से लड़िएगा तो लड़ते लड़ते एक दूसरे के विचार भी सामंजस्य में के रूप में बदल जाता है, प्यार मोहब्बत के रूप में बदलता है। कितना दिन लड़िएगा है तो एक दिन दोस्ती हो ही जाती है। क्या रहते रहते एक दूसरे के नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के समीप आते गए, समझ गए ना। दोनों धर्म के अनुयायियों के बीच उनकी संस्कृति और रहन सहन के ढंग में काफी अंतर, या फिर कहिए उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति को काफी हद तक अपनाया भी, समझ गए ना, अपनाया और उसे प्रभावित किए, उसे प्रभावित भी किया और वे एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी की भांति रहने लगे। इस्लाम ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्रों में उन्नति किया और अमिट छाप छोड़ दिया हिंदुस्तान पर। भारतीय संस्कृति में घुस करके एक अमिट छाप छोड़ दिया। धार्मिक प्रभाव क्या क्या किया। इनका जो धर्म था वो भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत में घुस करके क्या क्या किया और क्या प्रभाव डाला, थोड़ा इस पर समझने की जरूरत है। इस मैटर को समझिए। सबसे पहले धार्मिक सहनशीलता की भावना का विकास हुआ। धार्मिक सहनशीलता की भावना का विकास हुआ। कई शताब्दियों तक साथ साथ रहने के पश्चात हिंदू और मुसलमान दोनों में कट्टरता, समझ गए ना, कट्टरता की भावना जो थी, जो टेम्परामेंट बना हुआ था, मिजाज बना हुआ था, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी था, समझे ना, वो समाप्त हो गया। क्योंकि दिलों का मिलन हो गया, भाषा के दिलों के मिलन हो गया, उनके संस्कृति के दिलों का मिलन हो गया। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, दिल लगी ने दी हवा है और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो एक दूसरे के समीप में आने के पश्चात दोनों में प्रेम का अलख जग गया, जिसके कारण जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कीजिएगा तब तक उनकी अंतरात्मा की आवाज को नहीं समझ पाइएगा। जब अंतरात्मा की आवाज को नहीं समझ पाइएगा, अंतरात्मा के विचारों को समझ नहीं पाइएगा, तो उनको उनका बुरा बात अच्छा बात भी बुरा में परिवर्तन कर दीजिएगा। तो यहाँ रहते रहते एक दूसरे में काफी समीपता आ गई, प्यार मोहब्बत हो गया ना। तो सहनशीलता और दया की भावना का उनमें विकास हुआ। अनेक मुसलमान बादशाहों ने, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और शेरशाह सूरी ने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और मित्रता का व्यवहार, सहनशीलता और मित्रता का व्यवहार अपनाया और एक अखंडित राष्ट्रीय भारत के निर्माण की भावना का विकास रखा। समझ गए ना। नए धर्म का प्रादुर्भाव करा दिया।
अपनी मानसिक विकृति को बदला, एक दूसरे के प्रति अपने मानसिक विकृतियां जो थी उनको बदला और दोस्ती मित्रता के रूप में उभारा, वैमनस्यता से ऊपर उठ गया। भक्ति और सूफी, देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन जब आया यहां तो क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के धार्मिक विद्वान व्यक्तियों ने, जिसको मौलवी कहता है, मौलवी नहीं कहता है मुसलमान में, और हिंदू में क्या कहता है, ब्राह्मण, पंडित जी ना, मैथिल बाबा नहीं ना। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के धार्मिक व्यक्तियों ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि अपने बीच के अंतर को मिटा दे, बीच के अंतर को मिटा दो, गलत एक दूसरे के भावनाओं में जो तुम बैठा रखा है और इन भावना से तुम ग्रसित हो, वो सब मिटा करके मैत्रीपूर्ण जीवन जीने की कला को अपनाओ। और ये दोनों संप्रदाय के विद्वानों ने, उधर मौलवी इधर पंडित जी, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण तो धर्म का ठेकेदार, हिंदू के धर्म का ठेकेदार था, उधर मौलवी मुसलमानों के धर्म के ठेकेदार था। जैसा घुमाता था वैसा तो घूमना ही पड़ता था, क्योंकि वही सामंतवाद था, उन्हीं के निर्णय सर्वमान्य शक्ति, सर्वशक्तिमान होता था, यूनिवर्सल होता था। तो उन्होंने उपदेश दिया केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना करे, और हिंदुओं में इस प्रकार का जो आंदोलन हुआ उसे भक्ति आंदोलन कहा। इस प्रकार का जो आंदोलन चलाया छेरा, और कहा कि केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना करे। हिंदुओं में इस प्रकार का जो आंदोलन चलाया उसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। और मुसलमानों ने में जो आंदोलन सूफी जो चलाया ईश्वर का एक रूप माना और कहा ईश्वर की ही संतान है दोनों, एक हिंदू एक मुसलमान। तो इस तरह के विचार दोनों मौलवी साहब ने रखे, इसीलिए उसको सूफी आंदोलन के रूप में जाना गया। मुसलमानों में जो आंदोलन हुआ वो सूफी आंदोलन कहलाया। इन दोनों ही आंदोलनकारियों में इस बात की शिक्षा दी गई कि हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर के संतान है। क्यों? आपसी वैमनस्यता को दूर करने के लिए एक नए रास्ता, एक नए संप्रदाय का निर्माण करवाया। समझ रहा है? ताकि मेरा देश अमन चैन की जिंदगी से जी सके। इस तरह के प्रचार प्रसार कराया, मानसिक विकृतियों को दूर करवाया। एक ही ईश्वर की संतान है, इसीलिए दोनों को अपने मतभेद भुलाकर शांतिपूर्ण अमन चैन की जिंदगी एक अच्छे पड़ोसी की भांति रहना चाहिए, मिलजुल करके जीना चाहिए, एक दूसरे के दुख में भागीदारी होना चाहिए, दुख सुख में साथ रहना चाहिए। हीन भावनाओं से ऊपर उठ करके एक आदर्श भावना का नए विचार को जन्म देना चाहिए, जिससे हमारा संप्रदाय, आपका संप्रदाय एक ही ईश्वर की संतान नजर आए, एक ही बाप की औलाद नजर आए। इस तरह के विचारों से उठा जाए। या क्या किया? विचारों को रखा। क्यों? कि ये दोनों लड़े नहीं, कटे मरे नहीं, अमन चैन का एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। फिर कल हम बताएंगे
अच्छे अच्छे विचारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि नीचे तबके के इंसान को एक सही दिशा मिल सके। मैं अच्छे अच्छे विचारों से आपको रूबरू कराते रहूंगा।